Hello students, in today's class we will be discussing some question based on speed, distance and time. तो फॉर्मूला जो हमको काम में आएगा वो सिर्फ एक ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इस एक फॉर्मूला पे बेस्ड ही हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन को हमको बहुत ढंग से समझ के उसके बाद में उसको सॉल्व करना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है, उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना है. सपोज ट्रेन जा रही है हमारी ए से बी तक और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. दैट मीन्स हम एक काम करेंगे, देखिए हमको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. तो हमको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जो स्पीड है हमारी वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम पे, या हम ऐसा बोल सकते हैं डिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड और टाइम पे. तो हम एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे. तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी y आवर्स. इस तरीके से हमने स्पीड और टाइम को यहाँ पे अज्यूम कर लिया है. अब मुझे एक चीज़ पता है कि स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो होता है स्पीड इंटू टाइम. देखिए अब ट्रेन है, उसका सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स होगा, यानी ट्रेन ए से निकली है और बी तक जा रही है तो डिस्टेंस वो इतना ही कवर करेगी. स्पीड जो है वो x है और टाइम जो उसको लगा है वो y है. दीज आर दी ओरिजिनल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की और जो ओरिजिनल टाइम है. तो जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं ए बी हमको मिल गया यहाँ पे x इंटू वाई. इसको आप इक्वेशन 1 बना देंगे. अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं. हमको ये दिया हुआ है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर. देखिए बहुत अच्छे से समझिए इसको. फर्स्ट केस में ट्रेन की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और उसको जो टाइम लग रहा था वो था यहाँ पे y आवर्स. टाइम टेकन वाज y आवर्स. लेकिन अब देखिए ट्रेन फिर से a से b जा रही है. दैट मीन्स डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, बट इस बार ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है. तो स्पीड हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. अब हमको ये दिया गया है कि यहाँ पे इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम. ऑब्वियसली अगर हम तेज जा रहे हैं तो हम अब पहले से कम टाइम में पहुंच जाएंगे. पहले y आवर्स लग रहे थे, अभी मुझे कितने आवर्स लगेंगे, पहले से 2 घंटे कम, यानी y माइनस 2. अब देखिए डिस्टेंस फिर से फिक्स है, हम फिर से इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. सो डिस्टेंस इज अगेन ए बी, स्पीड इज x प्लस 10 एंड टाइम इज y माइनस 2. ये न्यू स्पीड है और ये न्यू टाइम है. एक ही चीज़ है जो फिक्स है यहाँ पे, दैट इज डिस्टेंस. तो मुझे ए बी मिल गया x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2. अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 से ए बी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. ए बी को आप रिप्लेस कर देंगे x इंटू वाई से. ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिला x इंटू वाई, फिर माइनस 2x, फिर प्लस का 10y एंड माइनस का 20. एक्स वाई से एक्स वाई हो गया कैंसिल. तो यहाँ से मुझे मेरी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 20. हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लें और अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमको मिलेगा x माइनस 5y इज इक्वल टू 10. या अगर हम सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 10. x इज इक्वल टू 5y माइनस 10. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे. तो हमको यहाँ से एक रिलेशन ये मिल गया है. दूसरा हम एक काम कर सकते हैं, जो सेकंड केस है उसको सिंप्लीफाई करते हैं. केस 2 में देखिए अगेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन ए से बी, लेकिन इस बार ट्रेन की जो स्पीड है वो पहले से कम है. यहाँ पे एक एरर है, दिस विल बी 10 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की जो स्पीड है वो पहले से 10 कम है. हमेशा आप ओरिजिनल को रेफरेंस लेंगे. ओरिजिनल स्पीड थी x, तो आपकी जो न्यू स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस 10, बिकॉज 10 किलोमीटर पर आवर से हम स्लो हो गए हैं, यानी हमारी स्पीड उतनी रिड्यूस हो गई है. इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, यानी पहले से 3 घंटे उसको ज़्यादा लगेंगे, यानी उसको y प्लस 3 आवर्स यहाँ पे लगेंगे. अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज ए बी. इसी फॉर्मूला को हम वापस अप्लाई कर रहे हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. न्यू स्पीड इज x माइनस 10 एंड न्यू टाइम इज y प्लस 3. आप ए बी को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से. ए बी को फिर से आप यहाँ पे रख देंगे एक्स वाई. इसको ओपन करेंगे तो आपको मिला एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस का 30. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया. अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30. माइनस 30 को हमने लेफ्ट साइड में सेंड कर दिया. अब हम x की वैल्यू उठा के
सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो 3x की जगह आ जाएगा 5y माइनस 10। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 5 15, दिस विल बी 15y, सो 15y माइनस 10y विल बी 5y, दिस इज माइनस 30, सो माइनस 30 उधर जाके विल बिकम प्लस 60, सो 30 प्लस 30 हमको मिला 60, दैट मीन्स y हमको मिल गया 60/5, यानी y आ गया हमारा 12, और y जो है वो टाइम था और टाइम की यूनिट यहाँ पे आवर्स थी, तो y हो जाएगा 12 आवर्स। इसको वापस इक्वेशन 2 में पुट करके हम x निकाल लेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 5 × 12 दैट इज 60, 60 माइनस 10 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। हमसे पूछा गया था डिस्टेंस कवर्ड क्या है, तो डिस्टेंस कवर्ड हमने इक्वेशन 1 में देखा था, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है हमारा AB इज इक्वल टू x इंटू वाई, x 50 है y 12 है, सो 50 इंटू 12 हमारा आंसर आ जाएगा 600, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये किलोमीटर्स में होगा, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। अब इसका क्या मतलब है, एक आदमी है उसको A से B जाना है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। हमको बोला गया है इस 600 में से कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, कुछ पार्ट वो कार से ट्रैवल कर रहा है। ऑब्वियस सी चीज़ है कि कार की और ट्रेन की स्पीड अलग अलग होगी। अब हमको ये बोला गया है कि हमको फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे आपको फाइंड क्या करना है, उसको आप वेरिएबल ले लेंगे। आपको स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, तो स्पीड ऑफ कार को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ ट्रेन है उसको मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। अब हम केस 1 पे आ रहे हैं। यहाँ पे केस 1 में हमको दिया गया है कि टोटल 600 किलोमीटर में से वो 400 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से, एंड द रेस्ट बाय कार। रेस्ट बाय कार का मतलब 600 में से 400 किलोमीटर, अगर मतलब A से C है 400 किलोमीटर, इतना उसने ट्रेवल किया है बाय ट्रेन, बचा हुआ वो ट्रेवल कर रहा है बाय कार। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो आप खुद से निकाल सकते हैं, 600 माइनस 400, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 है। अब हमको इसमें ये बोला गया है कि उसको ऐसा करने पे जो टोटल टाइम लगता है, ये टोटल टाइम है, देखिए 6 hours 30 minutes इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम A to B, यानी जो टाइम लग रहा है A से B जाने में वो हमको दिया गया है 6 hours 30 minutes। आप उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट्स में 1/2 आवर्स होते हैं, दैट मीन्स दिस विल बी 13/2 आवर्स। हमको टाइम मिल गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जो है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेन एंड कार। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है यहाँ पे, ट्रेन की स्पीड अलग है और कार की अलग है। आपको जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। A से C जब वो ट्रेन से जा रहा है और C से B जब वो कार से जा रहा है, दोनों को आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा TAB के बराबर। टाइम A से B इतना लग रहा था, 2 पार्ट में ब्रेक किया उसको AC और CB। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दोनों से जो टाइम लगेगा वो भी अलग अलग होगा। अब हमको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। TAC का मतलब डिस्टेंस दैट इज A to C एंड डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने यहाँ पे लिया है y, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज y। सिमिलरली TCB, C से B कार से गए हैं हम, और अगेन सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस इज CB एंड स्पीड ऑफ कार इज x, दिस इज इक्वल टू 13/2। A से C तक का डिस्टेंस है 400, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो 400/y। C से B तक का डिस्टेंस है 200, तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप इक्वेशन 1 बना देंगे। अब हम सेकंड केस पे आएंगे। सो केस 2 इज, इसमें हमको दिया गया है फिर से हम A से B ही जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम A to B। अगेन जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 होगा, पर अब हमने थोड़ा सा जर्नी का जो ब्रेकअप है उसको चेंज किया है। 200 किलोमीटर अब हम ट्रेन से जा रहे हैं, यानी मैं A से D गया हूँ ट्रेन से। बचा हुआ जो डिस्टेंस है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 200 है, 200 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना होगा, इट विल बी 400 किलोमीटर्स। इस बार मैं ये डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कार से ट्रैवल कर रहा हूँ। आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज ले सकते हैं कि जो T A से D है, इस बार T A से D प्लस T D से B विल बी इक्वल टू T A B। A से B जाने में इस बार हमको बोला गया है कि टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर।
हाफ एन आवर लॉन्गर मतलब पहले अगर वो 6 आवर 30 मिनट्स में पहुंच रहा था तो अब वो 7 आवर्स में पहुंचेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 7. अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस AD है 200, स्पीड है इस बार ट्रेन की फिर से y, और ये हमको मिला 400 अपॉन x. सो दिस इज इक्वल टू 7. हमको दो इक्वेशंस मिल गई, हमको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं. दैट मीन्स दिस विल बिकम 400 अपॉन y, दैट इज 400 v, प्लस दिस इज 200 अपॉन x, सो दिस विल बिकम 200 u, एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू 13 अपॉन 2. सेकेंड इक्वेशन जो है वो मिलेगी हमको 200 v, दोनों में हमने सेम रिप्लेसमेंट किया, ये हमको मिलेगा 400 इंटू यू, एंड दिस इज इक्वल टू 7. अब हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं. मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 2. तो जब हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 800v प्लस 400u, एंड 13/2 इंटू 2 विल बी सिंपली 13. सेकेंड इक्वेशन को हमने एज इट इज रखा, सो 200v प्लस 400u इज इक्वल टू 7. अब हम साइन चेंज करके यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं, तो हमको मिला 600v इज इक्वल टू 6. सो v इज इक्वल टू 6 अपॉन 600, दैट इज 1 अपॉन 100, और हमको पता है जो v है वो 1 अपॉन y के बराबर था, यानी y हमको यहाँ से मिल जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन. हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को y माना था, तो ये हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई. अब हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए हमको पहले u निकालना पड़ेगा. तो जो v का वैल्यू आया था उसको उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 400 इंटू 1/100 प्लस 200 इंटू u इज इक्वल टू 13/2. ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला 200u इज इक्वल टू 13/2 माइनस का 4. 13/2 में से 4 मैंने माइनस किया LCM लेके, तो मुझे मिला 5/2. सो यहाँ पे हमको मिल गया 5/2. दैट मीन्स जो 200u है इट इज इक्वल टू 5/2. आप इस 200 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ से आपको u मिल जाएगा 5/2 इंटू 200 अपॉन रिडक्शन, ये मिला आपको 1/80, और हमने u माना था 1/x को, यानी 1/x 80 है, तो x हो गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर. सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ कार. ये दोनों हमारे आंसर है, 80 एंड 100 किलोमीटर पर आवर. यूनिट मेंशन करना ज़रूरी है, प्लीज़ नोट दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेसेज A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. दो प्लेसेज हैं A और B जिनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. एक कार A से स्टार्ट हो रही है और एक B से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम. सपोज सुबह 10 बजे एक कार यहाँ से निकली है, उसी टाइम पे एक कार पॉइंट B से निकली है. कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. केस 1 ये है कि जो कार है वो सेम डायरेक्शन में गई है. सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये लेफ्ट टू राइट गई है तो ये भी कहाँ जाएगी, लेफ्ट टू राइट. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट स्पीड. तो स्पीड ऑफ द 2 कार्स पूछी है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो कार A से निकली है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो कार B से निकली है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. ऐसा जब होता है और वो 5 घंटे बाद मिलेंगे. अब ऑब्वियस ही चीज़ है, दोनों ने लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किया है, तो सपोज कहीं C पॉइंट पे वो मिलेंगे जाके. अब ये C पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है हमको नहीं पता, तो हम उसको मेंशन नहीं कर सकते, बट हमको दोनों कार की स्पीड यहाँ पे पता है. इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. एक और चीज़ हमको दी गई है, दे मीट इन 5 आवर्स, यानी दोनों ही कार्स को जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 5 आवर्स, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड ऑन द सेम टाइम. यानी अगर इसने 10 बजे स्टार्ट की है जर्नी तो इसने भी 10 बजे की है, और 5 घंटे बाद में वो यहाँ मिल रहे हैं, यानी 3 o'clock पे वो यहाँ पे मिल रहे हैं. मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस, अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ, सपोज फॉर A अगर मैं लगाता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ए की स्पीड है x, ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखिए डिस्टेंस आप 100 नहीं लेंगे, आपको इसके लिए डिस्टेंस लेना पड़ेगा 100 प्लस बी सी। कार ए से सी जा रही है और बी से सी जा रही है, तो ए के लिए जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 100 प्लस बी सी, और जो टाइम उसको लग रहा है वो टाइम है 5 आवर्स। बी के लिए स्पीड है y, बी वाली जो कार है वो सी तक जा रही है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस अलग है, दोनों की स्पीड अलग है, लेकिन दोनों का टाइम सेम है, दोनों का टाइम है 5। यहाँ से मुझे बी सी का एक वैल्यू मिल गया, दैट इज 5y। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिला 5x इज इक्वल टू 100 प्लस बी सी। अब बी सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए बी सी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमको जो इक्वेशन चाहिए वो सिर्फ x और y के टर्म्स में चाहिए। तो बी सी का जो वैल्यू आया है उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको मिला 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। आप 5y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और 5 को कॉमन ले लेंगे। 100 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 20, तो आपको एक इक्वेशन मिल गई कि x माइनस वाई जो है उसका वैल्यू कितना है, इट इज 20। अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं जो हमारा केस 2 है। सो केस 2 में हमको ये दिया गया है कि द कार ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए फिर से कंडीशन, जो डिस्टेंस है कार्स के बीच में ओरिजिनल वो सेम रहने वाला है, बट इस बार जो कार है दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स ईच अदर मतलब अगर कार ए x किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट टू राइट जा रही है तो कार बी जो है वो राइट टू लेफ्ट। उन्होंने अपनी स्पीड नहीं बदली है, अब वो डायरेक्शन बदल चुके हैं। पहले एक डायरेक्शन में जा रहे थे, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है बीच में कहीं पे जाके वो मिलेंगे, एकदम मिडल में नहीं मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिडल में मिले, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। मैं ये मान रहा हूँ पॉइंट डी पे वो मिल रहे हैं। अब मुझे फिर से वही चीज़ करनी है। इस बार मुझे टाइम जो है वो ये दिया है, दे मीट इन 1 आवर, यानी ए जो कार ए है उसको भी 1 आवर लग रहा है और जो कार बी है उसको भी 1 आवर लग रहा है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार कार ए कार बी से मिली है पॉइंट डी पे, ये है पॉइंट जिस पे दोनों कार मिल रही है। तो कार ए ट्रेवल करेगी ओनली डिस्टेंस ए डी, और कार ए को जो टाइम लगेगा वो है 1 आवर। यहाँ से मुझे ए डी का वैल्यू मिल गया x। सिमिलरली कार बी ट्रेवल कर रही है बी डी, कार बी की स्पीड है y, डिस्टेंस है बी डी और टाइम है 1, तो यहाँ से मुझे बी डी का वैल्यू मिल गया y। अब मुझे फिगर देख के पता पड़ रहा है ए बी जो है, जो मेरा डिस्टेंस ए बी है, इट इज इक्वल टू, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस ए बी है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, ए डी प्लस डी बी। अब मुझे ये पता है ए बी डिस्टेंस 100 है, ये मुझे गिवन था। ए डी डिस्टेंस में निकाल चुका हूँ, इट इज x, आप उसको रिप्लेस कर देंगे। डी बी और बी डी आर वन एंड दी सेम थिंग, उसका वैल्यू है y, तो मुझे x प्लस वाई यहाँ से मिल गया 100। नाउ आई नीड टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया, x प्लस वाई 100 है और x माइनस वाई आपका 20 है, तो जब आप ऐड करते हैं माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x मिलेगा 120, तो x आ जाएगा 60, और यूनिट लिखना ज़रूरी है, स्पीड है इसलिए उसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। आपको x मिल गया है, अब आपको y निकालना है। तो सपोज आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया 60 प्लस वाई 100 है, तो y आ जाएगा 100 माइनस 60, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो these are the different type of questions which are based on speed, distance and time. इन questions को solve करने का approach इस तरीके से रहेगा according to the different type of problems. So I hope this is clear. Please note this. Okay, so that's all for this lecture. Thank you.